मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले 4थे, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, वो भी जान लेते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये 51,480 रुपए हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। पेंशन भोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। 7वां वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है वो भी समझ लीजिए। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे कैसे बढ़ा, उसका इतिहास भी समझ लीजिए। 4था वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपए तय था। 5वें वेतन आयोग में सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपए महीना हो गया था। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया, तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% बढ़ी और बेसिक की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 से 9वें वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। तो उस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश बनाने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए सरकार ने अभी गठन कर दिया ताकि कंसल्टेशन करके अपनी सिफारिश दे और जैसे ही 7वें वेतन आयोग का समय सीमा खत्म हो उसके तुरंत बाद जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो सरकार केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की तरफ एक बड़ा कदम है। लक्ष्मण जी, कई लोगों ने मुझसे ही पूछा था, स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी है, वो जो संशय कुछ दिनों से बना हुआ था कि शायद सरकार इस पूरी व्यवस्था को ही, पे पैनल को ही हटा देगी, वो एटलीस्ट दूर हो गई ना अब, है ना? एटलीस्ट बिल्कुल वो दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। ये जो अटकलें आ रही थी, अटकलों पर विराम लग गया है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है और 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा। सिफारिश मिलने के साथ 1 जनवरी 2026 से एक नए सिरे से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, नए सिरे से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए लक्ष्मण, मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए
8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 से 9वें वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। तो उस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश बनाने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए सरकार ने अभी गठन कर दिया ताकि कंसल्टेशन करके अपनी सिफारिश दे और जैसे ही 7वें वेतन आयोग का समय सीमा खत्म हो उसके तुरंत बाद जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो सरकार केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों को वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की तरफ एक बड़ा कदम है। लक्ष्मण जी, कई लोगों ने मुझसे ही पूछा था, स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी है, वो जो संशय कुछ दिनों से बना हुआ था कि शायद सरकार इस पूरी व्यवस्था को ही पे पैनल को ही हटा देगी, वो एटलीस्ट दूर हो गई ना अब, है ना? एटलीस्ट बिल्कुल वो दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। ये जो अटकलें आ रही थी, अटकलों पर विराम लग गया है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है और 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा। सिफारिश मिलने के साथ 1 जनवरी 2026 से एक नए सिरे से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, नए सिरे से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए, के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले 4थे, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, वो भी जान लेते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये 51,480 रुपए हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। पेंशन भोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। 7वां वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है वो भी समझ लीजिए। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे कैसे बढ़ा उसका इतिहास भी समझ लीजिए। 4था वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपए तय था। 5वें वेतन आयोग में सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपए महीना हो गया था। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया, तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपए हो गई। साल 2014